शादी की उम्र हो जाती है, फिर भी इनकी शादी होती ही नहीं, क्योंकि इस जगह पुरुष नहीं रहते। जो कुछ हैं वो भी शहरों में जा बसे हैं। यहाँ तक कि उनकी पत्नियां भी इस जगह पर अकेले ही रहती हैं। इस पूरे गांव में महिलाएं जो बोलती हैं वही होता है। ये गांव पूरी तरह से महिलाएं ही चलाती हैं। खेती बाड़ी से लेकर घर का काम सब कुछ अकेले इन्हें ही करना पड़ता है। यहाँ जो भी पुरुष आता है उससे बहुत सी महिलाएं शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें होती हैं। अगर पुरुष उन शर्तों को मान लेता है तो फिर उससे ये महिलाएं खुद शादी करती हैं। अब ये शर्तें क्या हैं, इन्हें हम वीडियो में आगे जानेंगे। हमारी इस धरती पर करोड़ों लोग रहते हैं और कई देश हैं, और हर देश में अपनी अलग अलग परंपरा है, अपना रिवाज है, अपना खाना है और अपने रहने का एक अलग तरीका है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ के लोगों का रिवाज और परंपराएं बिल्कुल ही अलग है। वैसे तो ज्यादातर पुरुषों को ही महत्व दिया जाता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ सिर्फ महिलाओं की बातें मानी जाती हैं, सिर्फ उन्हें ही महत्व दिया जाता है। दोस्तों, ये है ब्राजील का एक गांव जो कि मीनस गैस राज्य के 125 किलोमीटर दूर है। इस गांव का नाम है नोइवा दो कॉर्डिएरो। यहाँ सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं। लगभग 600 से लेकर 700 के बीच इनकी आबादी है। इस गांव का इंस्टाग्राम पेज भी है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। क्योंकि यहाँ पुरुष ना के बराबर रहते हैं तो ये महिलाएं खुद वीडियो बनाती हैं, उसमें अपना नाम और दूसरी डिटेल बताती हैं ताकि कोई उनसे शादी कर सके। लोग इन्हें कांटेक्ट करते हैं, लेकिन जब उन्हें शादी की शर्तों के बारे में पता चलता है तो ज्यादातर पुरुष फिर इनसे शादी नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर बहुत सी महिलाओं को अपना जीवन अकेले ही बिताना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सभी महिलाएं यहाँ बिना शादी के ही रहती हैं। लगभग 100 महिलाओं की शादी हो रखी है, लेकिन उनके पति गांव में नहीं रहते। पूरे गांव के लिए और यहाँ की महिलाओं के ऊपर एक बार डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है जिसमें इनके जीवन को दिखाया गया है। ब्राजील के इस गांव नोइवा दो कॉर्डिएरो का इतिहास काफी ज्यादा दिलचस्प है और ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि बिना इतिहास जाने हमें पता ही नहीं चलेगा आखिर इस गांव में सिर्फ महिलाएं ही क्यों रहती हैं। 18वीं शताब्दी में मारिया सेंटोरिन्हा नाम की एक महिला थी जो शादीशुदा थी, लेकिन उसका पति उस पर अत्याचार करता था। इसीलिए उसे एक दूसरे पुरुष से प्यार हो गया जिसका नाम था चीको फर्नांडिस। मारिया ने अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहने का फैसला किया, क्योंकि मारिया अपने प्रेमी के बच्चे की मां बनने वाली थी और 18वीं शताब्दी में पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहना, उसके बच्चे की मां बनना एक पाप ही माना जाता था। जबकि मारिया का पति उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता था, उसके साथ वो मारपीट करता था। अब मारिया ने जब अपने प्रेमी के साथ रहने का फैसला किया तो ये फैसला वहां के चर्च के पादरी जेरिंटा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उनकी नजर में ये पाप था। उस पादरी ने मारिया, उसके प्रेमी और उसके बच्चे को चर्च से निकाल दिया। चर्च से बाहर निकालना उस समय मानो गांव से बाहर निकालना ही था, समुदाय से अलग करना था। मारिया के परिवार की आने वाली 4 पीढ़ियों को चर्च में घुसने से मना कर दिया गया। उनके परिवार का कोई भी सदस्य अब चर्च में नहीं जा सकता था, वो भी आने वाली 4 पीढ़ियों तक, क्योंकि पादरी ने मारिया को चर्च से बाहर निकाल दिया था। तो उस गांव में जितनी भी महिलाएं थी उन्हें आसपास के गांव और समुदाय बुरी महिलाएं समझने लगे। यहाँ तक कि उसके गांव की महिलाओं से अब कोई शादी करने को भी तैयार नहीं था। जो पहले से शादीशुदा थीं, उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए। अब इन महिलाओं को इस गांव में अकेले रहना पड़ा। इन्हें अपने हर काम खुद करने पड़े। खेती बाड़ी से लेकर घर का काम और जीवन जीने के लिए पैसा कमाना इन्हीं महिलाओं ने अकेले करा। 1950 में यहाँ एक पादरी आए जिन्होंने गांव की एक महिला
डोनाडेलिना से शादी करी, लेकिन 1955 में उस पादरी की मौत हो गई। पादरी से डोनाडेलिना की शादी होने का मतलब था अब इस गांव की महिलाएं समुदाय के लिए बुरी नहीं हैं। फिर भी आसपास के गांव के लोगों ने उन्हें बुरा ही समझा और चर्च में कभी घुसने नहीं दिया। डोनाडेलिना को पहली बार इस गांव की महिलाओं ने अपना मुखिया चुना और 1950 में एक महिला का मुखिया होना बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। महिलाओं ने अपने हिसाब से जीने का फैसला किया और नए नियम और कानून बनाए। इस तरह से ये गांव चलता रहा बिना पुरुषों के। लेकिन अब महिलाओं को पुरुषों की भी जरूरत थी, उन्हें भी शादी करनी थी, पर उन्हें किसी भी पुरुष पर भरोसा नहीं था। इसीलिए गांव की कुछ ही महिलाओं ने शादी करी, जिसमें शादी करने के बाद उनका पति इस गांव में एक हफ्ते में केवल 2 दिन बिता सकता था। बाकी 5 दिन उसे शहर में जाकर पैसे कमाने होते थे। वो कभी इस गांव में जमीन नहीं खरीद सकता था, मुखिया नहीं बन सकता था और किसी महिला के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसे शादी से पहले अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा भी गांव की महिलाओं को मदद के लिए देना होता था। अब ये शर्तें इतनी सख्त थी कि पुरुष खुद ही इस गांव की महिलाओं से शादी कर ही नहीं रहे थे। जो कर रहे थे वो शहरों में रहने पर मजबूर थे। समय बीतता गया और नोइवा दो कॉरिडोरो गांव महिला शक्ति के नाम से प्रसिद्ध होने लगा। इस पर डॉक्यूमेंट्री बनी, कुछ टूरिस्ट भी घूमने आए। गांव में खेती का काम होता है, एक कारखाना भी है जिसमें कपड़े बनाए जाते हैं। आज के समय में यहाँ की महिलाएं खुद पति की चाहत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं और अपने लिए एक जीवन साथी की तलाश में हैं। जो भी पुरुष इनसे शादी करना चाहता है उसे इनकी शर्तें माननी पड़ती है। लेकिन अब गांव की ज्यादातर महिलाओं ने फैसला लिया है कि जो पुरुष उनसे शादी करेगा वो हफ्ते में 4 से 5 दिन उनके साथ गांव में रुक सकता है। उसे अपना जीवन इन्हीं महिलाओं के बीच बिताना है। चाहे तो वो अपना ट्रैक्टर या पैसा भी गांव की मदद के लिए दे सकता है। उसे वहाँ की महिलाओं की बातें माननी पड़ेगी और उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। कुछ पुरुषों ने ऐसा करने का फैसला लिया और आज वो इन्हीं महिलाओं के साथ इसी गांव में रहते हैं। गांव में खुले आसमान के नीचे एक थिएटर भी है जिसमें लोग रोजाना गाते हैं, नाचते हैं और डोनाडेलिना जो यहाँ की पहली मुखिया थी उन्हें याद करते हैं। गांव में एक दुकान है जिससे पूरे गांव के लोग सामान खरीदते हैं। एक पोल्ट्री फार्म है और एक बड़ा सा किचन जहां सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। शुरुआत में ये महिलाएं दुखी थी, इनके पास कुछ नहीं था, ये अकेली थी। लेकिन आज इनके गांव में बिजली, पानी, पक्के घर सब कुछ है और अगर किसी चीज की कमी है तो वो है पुरुषों की। अगर कोई इनसे शादी करना चाहता है तो ये उसका स्वागत करती हैं, उसके साथ अपना पूरा जीवन बिताती हैं। पुरुष को केवल इनकी शर्तें माननी होती हैं और कुछ ने मानी भी हैं। पिछले 22 सालों से इसी गांव में ये व्यक्ति रह रहा है। ये इनकी पत्नी है जो अब इनके साथ रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे